हैं कि सीमा वापस आ जाओ, तुम नरक में जाओगी, तुम्हें जलाया जी और मोदी जी जिन जिन जैसे नेता अगर जिस देश में हो तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और मेरे पे तो स्पेशल कृपा है उनकी, और मेरे साथ हमेशा सिक्योरिटी साथ रहती है। और धर्म के नाम पे कुछ लोग हैं जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो पाकिस्तानियों की आदत है। शुरू में तो जैसे सबको पता है, मैंने परेशानियां भी देखी, दुख भी झेले, मगर अब सब अच्छे से चल रहा है, क्योंकि यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। जैसे कि मेरा केस भी चल रहा है, उसके बाद भी मेरी सुरक्षा का, मेरे बच्चों का और हमारा हर चीज का ध्यान रखा जाता है। अब जैसे नवरात्रियां चल रही थी तो रघुपुरा में बहुत ही काली माता के मेले निकलते थे, तो लाखों लोग होते थे, हम भी परिवार के साथ जाते थे। तो वहीं पे भी हमारी सुरक्षा मतलब सबसे स्पेशल फील कराया जाता था, बहुत ही अच्छे से हमारे बच्चों को, हमको। तो यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, यहाँ औरतों का मान और सम्मान होता है। हालांकि मेरा केस चल रहा है, उसके बावजूद भी मुझे इतनी आजादी है कि मैं बाहर जा सकती हूँ। जैसे रघुपुरा मार्केट में जाते हैं हम, रघुपुरा घूमते रहते हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है और यहाँ आजादी है। मैं तो यहाँ यूट्यूबर बन गई, वहां तो बंद कमरे में भी औरत नहीं बोल सकती पाकिस्तान में, बट हिंदुस्तान में आके मैं यूट्यूबर बन गई। और आज भगवान की कृपा से हम लोग की अर्निंग हो रही है, जो भी हमारा अर्निंग सोर्स है यूट्यूब से ही है। तो यही फर्क है हिंदुस्तान में आने के बाद मेरी जिंदगी एकदम से बदल गई। शुरू में मीडिया में सब कुछ, हाँ, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि भगवान जी जब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोलते हैं। क्योंकि शुरुआत में जैसे मीडिया थी और सब कुछ था, हालांकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं, यूट्यूब के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं थी। बट जैसे मीडिया वाले थे या कुछ लोग और थे, हमारे नाम से बहुत फेक चैनल खुल चुके थे। तो मुझे मीडिया वालों ने ही, आप जैसे लोगों ने ही सजेस्ट किया कि सीमा आपके नाम से बहुत फेक चैनल चल, तो आप भी एक चैनल बना लीजिए। उसके बाद मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया था। एंड भारत के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और आज भी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा व्यूवर्स जो मेरे हैं वो भारत के ही लोग हैं, भारत के हैं, नेपाल के सबसे ज्यादा। और हाँ, और सुरक्षा सुरक्षा की वजह से, क्योंकि जो मेरे पे जो रूल लागू हैं मैं उसको पूरा फॉलो करती हूँ। तो इसी वजह से हम बाहर नहीं जा पाते, बाहर का वीडियो नहीं बना पाते। हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हिंदू सनातन जो त्यौहार है हमारे, हम वो मनाते हैं, उनको ही शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। एंड बहुत प्यार मिलता है हमें। इनकी है वो सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि पहले बाहर दुकान पे कहीं भी काम करते थे, मगर बीच में जो सुरक्षा की वजह से ये बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो यूट्यूब भी हमने चलाना शुरू किया, तो यूट्यूब पे हमें बहुत प्यार मिला। और वीडियो हम दोनों मिलके ही बनाते हैं, मिलके ही हम दोनों पति पत्नी काम करते हैं, कोई मैनेजर कोई नहीं रख रखा हमने, हम खुद ही करते हैं। फिलहाल ऐसा हमने कोई भी ब्रांड वगैरह का कुछ भी नहीं किया। हालांकि हमें बहुत सारी ऑफर मिली हैं, बट हमने खुद ही रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि हम फिलहाल नहीं कर सकते थे। और हम नॉर्मल इंसान हैं, यूट्यूबर हैं, अपना यूट्यूब चला रहे हैं, सेलिब्रिटी तो हम नहीं है। मैं नॉर्मल खुद को मानती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, अपने बच्चे, अपने पति और अपने परिवार को देखती हूँ। तो इसलिए हमने वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करी। देखिए, यहाँ के सभी त्योहार बहुत खूबसूरत हैं। जैसे नवरात्रि में कन्या भोजन, कन्याओं के पैर छूना, माता का आशीर्वाद लेना, 9 दिन व्रती रहना। व्रती में सेहत के लिए अच्छा होता है, जैसे फल फ्रूट खाते हैं। मेरे इस बार तो मेरे बच्चे भी व्रती रहे हैं। तो सनातन धर्म में हर चीज खूबसूरती है, व्रत रखना हो, माता की पूजा हो, या जिस तरह की अभी यह रामलीला चली थी, हम रोज रामलीला देखने जाते थे, तो अलग ही खुशी होती, प्राउड होता था कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो अलग ही प्राउड होता था। सनातन धर्म का हर जो त्योहार है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस ज्यादातर पाकिस्तान के लोग ही होते हैं जो जिनको बुरा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हिंदुस्तान में हमें बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार मिल रहा है। तो इस चीज से उनको जलन होती है, क्योंकि मैं उनकी पोल खोलती हूँ, सच्चाई बताती हूँ कि हाँ भाई वहाँ ऐसा ऐसा होता है और ये गलत है। तो इसलिए वो लोग ही ज्यादातर कमेंट करते हैं गलत गलत। बाकी हिंदुस्तान के लोग तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आज तक मुझे 3 साल हो गए हैं, मतलब अब भी मुझसे मिलने वाले डेली मिलने के लिए आते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं, बच्चों को प्यार और सम्मान देते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हिम्मत करी, आपने अच्छा किया, अपने बच्चे अपने साथ लिए, आपने दुख नहीं देखे, आपने एक कदम उठाया और भगवान ने आपकी सुन ली। और स्वागत करते हैं कि आपका स्वागत है हमारे सनातन धर्म में। नहीं, देखिए, जो फालतू लोग थे, बकवास करते थे, वो आज भी करते होंगे या नहीं हमने देखना छोड़ दिया है। मगर मेरे और सचिन जी के प्यार पे बहुत सारे सवाल उठे थे कि 6 महीने नहीं चलेंगे, 8 दिन नहीं चलेंगे, 2 साल नहीं चलेंगे। तो उनके लिए एक मैसेज है, जैसे हमारी बेटी है भारती मीरा, और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के सबको पता पड़ जाएंगी। हम अपनी जिंदगी पे फोकस कर रहे हैं, अपने बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, ना कि इन फालतू की चीजों पे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। हमारे जो भैया डॉक्टर एपी सिंह है, उन्हीं का बहुत सारा आशीर्वाद है हम पे, और उन्होंने हमारी हमेशा सपोर्ट करी है, हमेशा से उन्होंने हमारी सपोर्ट करी है उन्होंने। और फर्स्ट डे से, आज नहीं, हमेशा से भैया ने मेरी सपोर्ट करी है। और मैं ये मानती हूँ आज मैं जो कुछ हूँ डॉक्टर एपी सिंह अपने भैया की वजह से और माता जी के आशीर्वाद की वजह से हूँ।
गिफ्ट हर बार की तरह सरप्राइज ही देने वाले हैं, मगर करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं। मैं अपनी सासू माँ जी के साथ ही अपनी जेठानी जी के साथ मार्केट जाती हूँ और अपनी करवा चौथ की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। अभी 10 तारीख को करवा चौथ है जैसे कि, तो तैयारियां चल रही हैं बहुत अच्छी, जैसे हर साल हम मनाते हैं अच्छे से, इस बार भी अच्छे से मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करवा चौथ बहुत खूबसूरत त्योहार है, एक पति पत्नी का प्यार है इसमें। बिल्कुल दीवाली पे जैसे, दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, तो इसलिए हम उसे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और बच्चों के साथ, क्योंकि स्पेशली बच्चों का ज्यादा ही होता है, तो सब लोग करते हैं और करना भी चाहिए, और मैं बहुत दिल से मतलब इसको मनाती हूँ। तो हर साल की तरह इसको बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से मनाएंगे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत त्योहार है। वापिस आ जाओ, तुम नरक में जाओगी, तुम्हें जलाया जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं। तो मुझे उन कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सनातन धर्म में बहुत खुश हूँ, मेरा मन मेरा अंदर बहुत खुश है, और इंसानियत सबसे आगे है। हमारे हिंदू धर्म में किसी की हत्या नहीं है और जीव की हत्या नहीं है, जैसे बहुत प्यार से सम्मान से रहा जाता है, तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाया जाता। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा सनातन धर्म, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भटकी हुई थी, आज मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। कोई बातचीत नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता मुझे। और हाँ, मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई। हाँ, मीडिया वालों से लाइव हम बैठते थे तो गुलाम भी बैठा करते थे वहां से लाइव, बाकी मेरी डायरेक्ट किसी से कोई बात नहीं, ना मैं कभी करूंगी भी। सही, मुझे नया परिवार मिल गया, मुझे मेरे मीना जी जैसे पति, सास ससुर, भैया जैसे भैया, माता जी जैसी माँ, और हिंदुस्तान के लोग जितना मुझे प्यार करते हैं वो सारा परिवार, जैसे मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो उन सब का सपोर्ट और प्यार है। और मैं भैया के घर पे भी गई थी माता जी को देखने के लिए, तो वहां भाभी ने और बच्चों ने सबने बहुत प्यार दिया मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहली बार मैं अपनी मैके गई थी, वो भी दिल्ली में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा था, माता जी को देखने के लिए मैं गई थी। तो मुझे फील ही हो रहा था कि मैं जैसी बेटी यहीं की पैदा, मैं यहीं पे हुई हूँ। तो मुझे कभी पाकिस्तान की या पीछे की याद नहीं आती, क्योंकि हिंदुस्तान ने मुझे दिल से अपनाया है, और मैं भी अब सच्ची हिंदुस्तानी हूँ, सनातनी हूँ। जी, जैसे कि मैंने सबको पहले मैं बताती थी कि योगी जी और मोदी जी, जिन जिन जैसे नेता अगर जिस देश में हो तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और मेरे पे तो स्पेशल कृपा है उनकी। और मेरे साथ हमेशा सिक्योरिटी साथ रहती है, जैसे हमारा ऊपर की पुलिस है वो हमारे हमेशा मेरे साथ रहती है, मैं जाती हूँ या कुछ भी होता है तो बगैर सिक्योरिटी के हम कभी बाहर नहीं जाते। एंड रोपुरा की पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या यहाँ की सरकार हो, बहुत ही अलर्ट है। यहाँ कोई भी किसी का नाम ऐसे नहीं ले सकता, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जो उन्होंने किया है पाकिस्तानियों ने वो बहुत गलत किया है। उस टाइम हमारी भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो जिन बेटियों की मांग उजाड़ी गई, मोदी जी ने उनका चुन चुन के बदला लिया। हमें फिर अच्छा भी लगा था कि मोदी जी ने सबको मतलब बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, तो मोदी जी ने जवाब दिया है। बट दुख बहुत हुआ था उस टाइम। और धर्म के नाम पे कुछ लोग हैं जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो पाकिस्तानियों की आदत है, मैं यही कहूंगी। और मैं भी इस चीज से परेशान थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी आतंकवादी बने, तो इसलिए मैंने हिंदुस्तान में आके शरण ले ली। आज अच्छे से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य सुरक्षित हो रहा है।